इस वीडियो में आपको समझाता हूं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे उस क्यों हो रहा है, क्या उसके कारण है, आगे क्या हो रहा है। किसानों की मांग है कि हमें एमएसपी पे कानून बना के दो। एमएसपी अभी मिलती है गेहूं और जीरी पे, कुछ फसलों पे मिलती है, पर वो एडवाइजरी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानून, पक्का कानून संसद में पास करके बनाओ। और हमारे पास 26 फसलें हैं, इनको इसमें इंक्लूड करो ताकि हमारा पीछा इस जीरी है, जो जीरी की फसल है, चावल है, इससे छूटे। क्योंकि इस चावल की फसल पे एमएसपी अकेली पे होने के कारण सारे इसी को गाते हैं, धरती का पानी खत्म हो चुका है। हमारे अपने पेरेंट्स की जनरेशन ने जो 30-40 फुट पे या 50 फुट पे या 60 फुट पे ऐसे पानी आता था, वो 250-300 फुट पर चला गया। अगर इस पे और फसलों पे एमएसपी बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो फिर हम कोर्ट में केस डाल के, अगर कोई सरकार या कोई नहीं देता है तो कोर्ट में केस डाल के वो लिया जा सकता है, आलू पे, दाल पे। इससे हमारा किसान भी बच जाएगा, इससे हमारी जमीन भी बच जाएगी, इससे हमारा ग्राउंड वाटर भी बच जाएगा। अभी एक किसान जो सुरजीत सिंह डल्लेआल है, पिछले 20 दिनों से शंभू बॉर्डर पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका वजन 26 नवंबर को 86 किलो था, आज 20 किलो कम होकर 66 किलो के करीब रह गया। उनकी डिमांड है कि हमें जाने दो दिल्ली और हमें अपने उसके लिए कानून की डिमांड करने दो, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन खत्म हुआ था, मोदी ने 3 कानून वापस किए थे और ये वादा किया था कि हम एमएसपी पे कानून बना के देंगे। वो कानून आज के पिछले 3-4 साल से नहीं बना है। 1 साल से किसान दोबारा बॉर्डर पे बैठा है, उसके ऊपर ड्रोन से हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है, बुलेट चला रही है, गंदा पानी फेंक रही है। तो वो पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये काम आज किसानों के साथ हो रहा है, तो आपके जो लोग इसका ही, उनका ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया उनके पक्ष में है, सरकार के अपक्ष में। उनको बोल रहा है कि वो खालिस्तानी बैठे हैं वहां। वो तो तब भी बोल रहे थे जब वहां पर बैठे थे दिल्ली में। तो पिछले 3-4 साल से अब अगर कोई बाहर से फंडिंग कर रहा था, आपकी सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं? फिर मोदी उनसे माफी क्यों मांग रहा था? अगर वो खालिस्तानी बैठे तो उनसे माफी क्यों? मेरे से समझाने में कोई गलती होगी, हम 3 कानून वापस करते हैं। अब कह रहे थे कि फंडिंग बाहर से आ रही है। भाई फिर 3-4 साल से तुम्हारी रो क्या कर रही है, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? भाई एक सोर्स देखा होगा, तुम्हें फंडिंग आई है तो कहीं से तो पकड़ के तो दो, कोई सोर्स तो दो। ये झूठा इल्जाम है हर बार। सरकारें तो चलिए करेंगी, पर ये नीची जनता जो मूर्ख है वो क्यों नहीं समझ पाती इन बातों को? अगर आपके देश को तोड़ने के लिए कोई बाहर से फंडिंग दे रहा है तो उसको पकड़ के सामने तो लाओ। कोई एक तो अरे बता तो दो, पकड़ नहीं पा रहे हो। तो ये इसने किया, यहां किया है फंड, कुछ भी चुपे चपाए चेप रही है, जनता चाट रही है उसको। कोई कह रहा है वहां अमीर किसान बैठे, फिर वो गोलियां क्यों खा रहे हैं, वो भूखे क्यों मर रहे हैं? अमीर किसान बैठे हैं भाई, तुम बैठ के दिखाओ ना। कोई गया है वहां पर वैसे बॉर्डर पे एक दिन भी? घर बैठे बैठे वो मीडिया देखे देखे बता रहे हैं। एक टाइम होता था मीडिया पे किसान, दूरदर्शन भी आता, कृषि दर्शन के नाम से शो आता, आजकल तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने। किसी से रिलेटेड कुछ नहीं है, मुद्दों से रिलेटेड कुछ नहीं। पर कल जब आप भी अपनी कोई डिमांड लेके जाओगे ना, कल आपके साथ भी ये होने वाला। जो आप ये राक्षस पाल रहे हो ना, एक हिंदू तबका जो आपको चाट से ठाया हुआ है, ये कल आपको भी खाएगा। इसने किसानों को तो खाया है, इसने रेसलर को भी खाया है, इसने सरपंचों को भी खाया है, इसने मणिपुर वालों को भी खाया है, इसने अग्निवीर को भी खाया है, इसने सबको खाया है। कल तुम्हें भी खाएगा, ये सबको खाएगा। जिस शाम को, जिस अजगर को तुम, जिस इस राक्षस को पाल रहे हो ना, बड़ा कर रहे हो, जो मुसलमानों के खिलाफ जो तुमने सोचा कि इसको सेट करे, कल तुम्हें भी खाएगा। एक जानवर है और अपने कर्मों का फल मिलता है। जिस राक्षस को तुम पाल रहे हो, अगर ऐसा एक विधान होता कि जो जो किसान एमएसपी के लिए डिमांड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एमएसपी मिलेगी, तो ऐसा कुछ होता तो ये बहुत अच्छा होता। क्योंकि बहुत सारे किसान जब एमएसपी मिलेगी तो सबसे आगे होंगे लाइन में लगने के लिए। अब डंडा खाने या उसके लिए लड़ने, उसके लिए संघर्ष करने की बात है, कोई नहीं आगे होता। कुछ ही किसान है जो जागते हुए किसान। एक बार सोच के देखो कि बिहार में जो चीज के लिए, धान के लिए वो 12-13 रेट है, 14 रुपए, हमारे यहाँ 19-20 रुपए क्यों है उसका? बिहार वाले या यूपी वाले अपना धान ट्रकों में भर के हमारे हरियाणा या पंजाब की मंडियों में क्यों बेचते हैं? सरकार उनसे वहां से सस्ता क्यों नहीं ले लेती, या मैं वहां से 19 रुपए क्यों नहीं देती है एमएसपी? क्योंकि हमारे यहाँ के किसान जागते हुए किसान है, लड़ते हैं, अधिकारों का पता है। उनकी मंडियां 2016 में टूट चुकी हैं, वहां रेट 13-14 रुपए है। एक फसल को अगर लगाने का 9 रुपए खर्चा है, उसके ऊपर 13-14 रुपए, तो एक फसल में 3-4 रुपए बचाते हो। अगर आप वो फसल 19 रुपए में बिकती है तो आपको बहुत ज्यादा 2-3 चूना फायदा होता है। ठीक है, तभी वहां के 5-5 एकड़ के किसान हमारे यहां मजदूरी करने आते हैं।
जो किसान इनके लिए नहीं लड़ रहा, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है, जो इनके लिए नहीं लड़ रहा, आज हमारे किसान की भी हालत वही यूपी बिहार के किसान के बराबर हो जाएगी। आपकी डिजर्व वो करते, जो लड़ नहीं रहे ना, वो डिजर्व यही करते हैं। उनके आगे कुछ कर्मने वाले, कुछ जीती जागती जो जमीर वाले लोग हैं वो खड़े हैं। इसके कारण तुम्हारे हालात बचे, वरना तुम जो काम करते हो ना, जो यहाँ के किसान जो लड़ाई नहीं लड़ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, अपने हकों के लिए नहीं लड़ रहे, सरकार के कुत्ते बने बैठे हैं, वो डिजर्व यही करते हैं कि उनको उनके अधिकार ना मिले। उनको वही यूपी बिहार का किसान का जो हाल है, जो उनको मार मार के सरकारें कहते हैं 11-12 रुपए में रेट मिलता है, 3-3 साल की फसलें एडवांस में बेचे बैठे हैं, 5-5 एकड़ के किसान यहाँ आके मजदूरी कर, ये हालात तुम्हारे भी होने थे और हो भी जाएंगे जिस तरीके से तुम लड़ रहे हो, जिससे तुम नहीं खड़े हो रहे। कोई किसी का नहीं होता, वो कौन से हिंदू नहीं है भाई यूपी बिहार के लोग, उनको क्यों नहीं दे देते हक? कोई किसी का नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारे हक इसलिए मिल रहे हैं? ये सरकारें या कोई भी बिजनेसमैन तब तक निचोड़ता रहता है जब तक वो निचोड़ सकता है। आपको अपने हकों के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। अगर आप अपने हकों के लिए नहीं खड़े हो तो दूसरा आपके हकों को लेके जाएगा। कोई फ्री में हक नहीं देता, देता तो यूपी वालों को भी दे देता, बिहार वालों को भी दे देता, झारखंड वालों को भी दे देता, उड़ीसा वालों को भी दे देता। नहीं देता, हक लेने पड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ के कामचोर हो चुके हैं, उनको लगता है कुछ लोग हैं वो लड़ेंगे, वो कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। वो इधर के मजे ले रहे हैं, हम तो वो हैं नेशनलिस्ट हैं, हम तो सरकार के कुत्ते हैं, हमें नहीं झगड़ों से लेना, हमें तो सरकारें खुद दे देती हैं। तो उनको क्यों नहीं दे देती सरकारें? पूरे इंडिया में क्यों नहीं देती? एमएसपी यहीं क्यों मिलता है? सोच के देखो एक बार, अपने आप दिमाग में लाओ कि एमएसपी यहां क्यों मिलता है। कि इन किसानों के कारण, इन लड़ते हुए, इन छोटू राम ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद आगे इन किसान यूनियनों से बनाए रखा है। और आजकल हमारे यहाँ आलू पे भी एडवाइजरी, एक बार ये कानून बन गया एमएसपी का, पूरे देश का भला होगा। जब हमारा आलू बिकता है वो 2 रुपए किलो बिकता है, जब बाद में आपको मिलता है कस्टमर को 40-40, 30-30 रुपए किलो मिलता है। जब हमारा प्याज आता है मार्केट में तो वो स्टोरों से भी, उनके वो जो होर्डिंग करे बैठे उनका भी आ जाता है, वो रेट गिर जाता है, सारा दोबारा स्टोर कर लेते हैं। अगर एक कानून बन जाएगा कि 4 रुपए एक प्याज किलो प्याज उगाने में खर्चा आता है, तो उसको 6 रुपए कम प्राइस पे नहीं बेचा जाए, ये कानून है, अगर कोई से सस्ते में खरीदे उसके ऊपर केस हो जाए, तो हमें अपना हक मिल जाएगा और जो होर्डिंग है वो बच जाएगी। कस्टमर को तो फिर वही जा रहा है 20-40 रुपए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। कुछ तो होना चाहिए ना इसमें। वो किसान कस्टमर को तो फिर वही 20-20, 30-30 रुपए जा रहा है। सिर्फ एक किसान जो 3-3 महीने 4-4 महीने फसल को लगाता है, उसी को मुनाफा नहीं मिलता। जो खरीद के बैठ जाता है उसको सब मिल जाता है, क्योंकि वह होर्डिंग है, उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास बिजनेस की ताकत है। अपने मूल अधिकारों के लिए मेरे किसान भाइयों जागो। खनौरी बॉर्डर पे वो एक आदमी जो आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है, पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल में बैठा है, 20 किलो से ज्यादा वजन खो चुका है। उसके पास जाएं, पूछे, समझे। अगर आप इतने ही सच्चे देशभक्त तो एक बार दोनों तरफ की सिचुएशन तो देख लो। इतने अंधे पागल क्यों हो चुके? हर बार इस रिच ये कॉर्पोरेट मीडिया की बातें कब तक सुनोगे? आजकल लोगों को न्यूज का सपना दिखा दो बस। न्यूज के सपनों की एक वर्चुअल दुनिया को छोड़ के, जो रियलिटी में तेरे खेतों में तेरे कुछ नहीं हो रहा, तेरे को देख रहा है, तेरे को क्या बच रहा है, वो उसको सच नहीं लगता। जो टीवी में दिखता है वो सच दिखता है। कितनी मूर्ख हो चुकी है जनता। पर धन्यवाद उन किसानों को जो जागती रूहें हैं, जो लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं। और वो लोग तो हमेशा गुलाम थे ही, जो नहीं लड़ रहे वो गुलाम ही रहेंगे। सदियों से गुलामी का कारण यही रहा है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने इसलिए गुलाम किया कि तुम थे ही इसी के लायक। ये तो कुछ ही लोग थे जागते, जिससे थोड़ा बहुत कुछ मिल गया। तो इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रब सुरजीत सिंह डल्लेआल चढ़दी करा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।